ऑनलाइन बैंकिंग सेवा सभी आईडी फ्री में। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो सभी कंपनी है, इसकी अगर आप आईडी लेना चाहते हो तो ये आईडी आपको बिल्कुल भी फ्री में मिलेगी। इसका आपको कोई भी चार्ज देना नहीं होगा और आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में ये सभी आईडी ले सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने जितनी भी कंपनी बताई है, ये सभी कंपनी की आईडी मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि इनमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी और आपके लिए कौन सी आईडी बेस्ट रहेंगी। अगर आपके पास में ऑलरेडी आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑलरेडी आपके पास में कोई अदर कंपनी की आईडी होंगी, लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसके अंदर आपको जो बेस्ट आईडी है वो भी बताऊंगा और आपके लिए कौन सी सुटेबल रहेगी, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियां लॉन्च हो चुकी है जिसमें बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो आपको आईडी लेने से पहले क्या सोचना ज़रूरी है, ये सभी कुछ हम डिस्कशन करेंगे। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें तो ही आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सी आईडी बेस्ट है और आपके वर्क के हिसाब से आपको कौन सा आईडी लेने के लिए जो है तो सूटेबल रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको जो सबसे पहले जो कंपनी दिखाने जा रहा हूँ, इसका नाम है इंस्टेंट पे। इंस्टेंट पे ये काफ़ी सालों से वर्क कर रही है और इस पे मैं जो वर्क कर रहा हूँ लगभग 6 साल से मैं खुद इस पे वर्क कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी कंपनी की आईडी लेना होती हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि उस कंपनी का स्टेटस चेक करना है कि वो कंपनी कब से लॉन्च हुई है, कितने सालों से काम कर रही है, उसके ऑफिसेस कहाँ के है, कहाँ पर है, और उसका जो है तो टाई अप कौन सी बैंक से है। अभी आप यहाँ स्क्रीन पे नीचे देख रहे हो, ये जो कंपनी है इनका कस्टमर केयर नंबर, इनकी जो है तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी चेक कर सकते हो, इनका सर्टिफिकेट नंबर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। रजिस्ट्रेशन नंबर, इनका जो ऑफिस है एक दिल्ली में, दूसरा मुंबई में। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कंपनी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 10 से 20 हज़ार रुपये खर्चा करके कंपनी क्रिएट कर सकते हो और साथ में एक वेबसाइट बना के इस तरह का पोर्टल आसानी से बना सकते हो। तो आपको फ्रॉड वेबसाइट और फ्रॉड कंपनी से बचना है, इसलिए जब भी आप कोई कंपनी से ज्वाइन होते हो तो उसका अबाउट स्टेटस सभी कुछ आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी का टाई अप कौन सी बैंक से है और वो कौन सी बैंक के साथ अपना वर्क करती है और कितने सालों से वर्क कर रही है। तो अभी मैं आपको जो कंपनी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल्स मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप पूरी डिटेल्स जो है तो वहाँ से इसकी रीड कर लेना और जो भी आपको क्वेरी लगती है तो इनके कस्टमर केयर नंबर से आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये जो कंपनी का अगर आप आईडी लेना चाहते हो तो ये आईडी हम आपको बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसका चार्ज आपको कुछ भी नहीं देना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको हमें व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप पे जो है तो हमको आपकी कुछ डिटेल्स लगेंगी आईडी के लिए, वो हम आपको बता देंगे। तो अभी अगर आपको ये आईडी लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वैसा अभी हम जानेंगे कि इस आईडी में इनकी क्या क्या सर्विसेज होती है। अभी मैंने ये आईडी लॉगिन की है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका टाई अप आईसीआईसी बैंक, यस बैंक के साथ है। तो अभी अगर आप कोई अदर आईडी यूज़ करते हैं तो आपको सब कुछ पता होगा। तो मैं अभी कुछ जो नए यूज़र है उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या सर्विसेज मिलती है। तो आप देख सकते हो इनकी जो सर्विसेज होती है सभी आईडी में सेम एक जैसी ही होती है, कुछ नया नहीं होता है। आप देख सकते हो एक मैक्रो एटीएम, जिसको आप एईपीएस बोलते हैं, यानी आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी आप आधार कार्ड से विड्रॉल दे सकते हो कस्टमर को। ये वाली सर्विसेज इसमें आपको मिलेंगी। ये पोर्टल की सबसे अच्छी खास बात है कि ये बहुत ही इजीली वर्क करता है और बहुत ही आसानी से आप इस पे कोई भी जो है तो बहुत आसानी से वर्क कर सकता है। तो अगर आप इस पे वर्क करना चाहते हो तो बहुत आपको इजी रहेगा, क्योंकि अभी का जो समय है, कस्टमर हमारे पास अगर ऑनलाइन सर्विसेज के लिए या मनी ट्रांसफर के लिए आता है तो उसका जो है तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर हमारे पास इसलिए आता है क्योंकि उसे बैंक में लाइन ना लगाना पड़े और उसका जो है तो ट्रांजेक्शन जल्दी से हो जाए और वो जल्दी से घर चला जाए। तो ये जो कंपनी है ये आपको इतनी फास्ट सर्विस देती है कि आप जब भी इस पे वर्क करोगे
तो आपको अदर पोर्टल पे वर्क करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ये आपको बहुत ही इजीली सभी पोर्टल से इजी इसका वर्क होता है। इसमें ओटीपी भी एक ही बार जाता है। अदर कंपनी में अगर आप देखोगे तो बार बार ओटीपी जाता है, जिससे कस्टमर को डिस्टर्ब होता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका बैंक है, यहाँ पे आधार नंबर होता है, यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे इनके तीन ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट भी दे सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हो, और आधार पे विड्रॉल भी कर सकते हो। अब ये नीचे वाला जो ऑप्शन है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि कैश विड्रॉल तो आपने किया होगा आधार कार्ड से, मिनी स्टेटमेंट भी चेक किया होगा, बैलेंस इंक्वायरी भी चेक की होंगी, लेकिन आधार पे विड्रॉल जो ऑप्शन होता है, ये कुछ ही कंपनी देती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ने जो रूल निकाले हैं कि आधार कार्ड से आप एक दिन में 10,000 ही विड्रॉल कर सकते हो, इससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते। तो अभी ये जो आपने अगर कोई कस्टमर का 10,000 विड्रॉल करवा दिया, और अगर उसको और पैसे की ज़रूरत है और इमरजेंसी है, तो आप आधार पे से उसको विड्रॉल करवा के दे सकते हो। हाँ, इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि आप कस्टमर से एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये कस्टमर को आपको पहले ही बताना होगा कि आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। आधार पे जो होता है, एक पॉस मशीन जैसा होता है कि आपके पास से कोई कस्टमर ने सामान परचेस किया, इसलिए इसकी भी एक लिमिट होती है जो हर बैंक की अलग अलग तरीके से होती है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें है। और इसमें एक चीज़ और ये है कि यहाँ पे जब आप आधार नंबर डालोगे और पहले बैलेंस इंक्वायरी करोगे, तो उसके बाद में अगर आपको विड्रॉल करना है, बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के बाद में अगर विड्रॉल करना है, तो आपको बार बार आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कि अदर कंपनी में क्या होता है कि ये चीज़ें आपको बार बार डालना होती है। तो ये जो पोर्टल है आपको बहुत ही इजी लगेगा, अगर आप इस पे वर्क करोगे तो आपको जो है तो सभी चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आएंगी और बहुत इजी जाएंगी। तो इसी तरह सभी कंपनियों में अलग अलग वर्क होते हैं, मैं सभी आईडी आपको डायरेक्टली लाइव दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएंगी, और हर पोर्टल की खूबियाँ और खामियां आपको नज़र आएंगी। तो अभी आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें मैं आपको हर कंपनी का एक एक पोर्टल का जो है तो पूरा डेफिनेशन दूंगा, लेकिन अभी मैं इसमें शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर इसकी सभी चीज़ें मैं बताऊँ तो एक ही वीडियो जो है तो इतना लंबा हो जाएगा कि उसमें आप 2 से 3 घंटे चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी सर्विसेज जब आप पोर्टल लोगे तो कुछ सीख जाओगे, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो आपको उसमें सभी चीज़ें हम समझा देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि इस तरह की आपको नई टेक्नोलॉजी वाली वीडियो मिलती रहे और आपकी ज़िंदगी आसान हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है तो हमें लाइफ में जीने के तरीकों को आसान बनाती है। तो अभी आपने ये देखा कि इसमें हम क्या क्या सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हर कंपनी में अलग अलग सर्विसेज होती है। इसमें मनी ट्रांसफ़र की जो सर्विस होती है, इसमें एक कस्टमर की लिमिट होती है, एक कस्टमर एक मोबाइल नंबर से 25,000 यानी 25,000 रुपये तक के अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है, जो कि हर कंपनी में इसी तरह का रूल बनाया हुआ है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह गाइडलाइन के अनुसार होता है। इसके बाद में इस कंपनी में जो है तो मनी ट्रांसफ़र सर्विस नेपाल, अगर आप नेपाल के अंदर जो लोग यहाँ पे इंडिया में काम करने के लिए आते हैं, तो उनको जो है तो मनी ट्रांसफ़र करना होता है नेपाल में, तो वो यहाँ से आप उनका मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। इसके बाद में होता है ऐड मनी ऑफ वॉलेट। वॉलेट में अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास पेटीएम का वॉलेट होता है। अगर आपके पास में कस्टमर आते हैं पेटीएम वॉलेट में अमाउंट इंटर करवाने के लिए, डालने के लिए, तो आप यहाँ से वो अमाउंट भी आसानी से डाल सकते हो। सेकंड, इसमें पैन कार्ड सर्विस होती है जो इनका यूटीआई से लिंक है। हर कंपनी की अलग अलग पैन कार्ड सर्विस, एनएसडीसीएल से किसी की लिंक होती है, किसी की यूटीआई से, तो इनकी जो सर्विस है वो यूटीआई से लिंक है। तो इस तरह आपको मैंने जो बताया कि इनके पास में ये सर्विसेज अवेलेबल है। इसके अलावा आप नीचे स्क्रीन पे देखेंगे सर्विस हब, यहाँ पे जो सर्विसेज है इनकी रिचार्ज और बिल पे, यहाँ से आप बहुत सारे जो कंपनी के जितने भी आपके मोबाइल रिचार्ज है वो यहाँ से मोबाइल रिचार्ज सेलेक्ट करके, यहाँ पे इनके पास में सभी कंपनी के मोबाइल रिचार्ज अवेलेबल है। हर कंपनी का जो है तो मोबाइल रिचार्ज का कमीशन अलग अलग होता है। पोस्टपेड मोबाइल बिल भर सकते हो, लैंडलाइन है, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड,
गैस कनेक्शन का बिल यहाँ से पे कर सकते हो, फास्टैग। तो ये सभी सर्विसेज, इंश्योरेंस, लोन, ईएमआई, गैस सिलेंडर, तो ये आप यहाँ पे स्क्रीन पर एक एक करके जब आओगे तो सभी कुछ आपने चेक कर लेना, तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पे है शॉपिंग वाला ऑप्शन, ये अभी इनका लॉन्च होना बाकी है, जो कि अमेज़ॉन की शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आपके कस्टमर अमेज़ॉन की शॉपिंग करेंगे तो इसका भी आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद में नीचे है डीटीएच कनेक्शन, ये वाला ऑप्शन भी अभी इनका जो है तो लॉन्च होना बाकी है। अभी उसके बाद में ट्रेन, इनका आईआरसीटी से भी टाई अप है, तो यहाँ से आप ट्रेन की जो आईडी है वो भी यहाँ से इनकी ले सकते हो और उस पे वर्क कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस कार्ड, इनका जो है तो खुद का एक डेबिट कार्ड होता है जिसे आप वर्चुअल डेबिट कार्ड कहते हो। उसमें वॉलेट में जो है तो आप पेमेंट लोड करके इनका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, जो कि कस्टमर के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है तो किस तरह से मिलता है और कस्टमर किस तरह से यूज़ करेंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड जो इनका है तो इसकी डायरेक्टली हार्ड कॉपी मिलेंगी कस्टमर को, और कस्टमर उसको हर तरह से शॉपिंग में हर जगह यूज़ कर सकता है। इसके लिए कस्टमर को कोई भी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर के लिए ये बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि कस्टमर को इसमें फ्रॉड होने का कोई भी चांस नहीं होता है। उसके मोबाइल में जो वॉलेट होता है, जितना अमाउंट उसमें लोड रहेगा वो उतना ही उसे यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये कार्ड वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो है तो आप अलग अलग तरीके के जो कार्ड होते हैं वो भी यहाँ से, गिफ्ट कार्ड भी अगर किसी को देना है तो गिफ्ट कार्ड भी यहाँ से आप इनका लेके कस्टमर को दे सकते हो। ब्रांड वाउचर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस पोर्टल पे आने के बाद में एक एक चीज़ को हर तरीके से चेक कर लेना। तो ये जो पोर्टल है इसमें ये वाली सर्विस बेस्ट है कि इनका पोर्टल बहुत फास्ट वर्क करता है। और सबसे अच्छी बात आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी कंपनी का आईडी लोगे तो आपको एक दिक्कत ये आती है कि आपको जो अमाउंट लोड करना होता है, तो लोड करने के लिए कंपनी के अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे अपडेट की रिक्वेस्ट लगाना होती है, तब आपके अकाउंट में वो जो बैलेंस है वो आता है। तो कुछ कंपनी का यहाँ पे चार्जेस लगता है, जैसा इनका 0.10% चार्जेस है अगर आप आईसीआईसी में इनका पैसा डिपॉजिट करते हो, क्योंकि जो आपके पोर्टल में जो अमाउंट रहता है वो आपका खुद का ही होता है, तो आपको डिपॉजिट करना होता है बैंक जाके। तो ये अगर आप इनके अकाउंट में डिपॉजिट करोगे आईसीआईसी से तो यहाँ पे आपको चार्जेस लगेंगे, स्टेट बैंक से करोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक्सिस बैंक से कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो हर कंपनी का अलग अलग फंडा होता है कैश डिपॉजिट का, वो आपको सभी इस वीडियो में सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। अभी फिलहाल में आप इसको समझ लीजिए कि इनका क्या प्रोसेस है। कैश डिपॉजिट में इनकी ये वाला सीडीएम वाला ऑप्शन था, और ये वाला कैश डिपॉजिट आप डायरेक्टली बैंक के काउंटर से कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ फ्री है कुछ में चार्जेस है। इसके बाद में ये आपका एक वर्चुअल अकाउंट भी ओपन करवा के देते हैं, जो कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो। ये डायरेक्टली आपके पोर्टल में, अगर ये इसमें अगर आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, इसको किस तरह से करना है, किस तरह से यूज़ करना है, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में वो मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लिए, ये वर्चुअल अकाउंट आप आईएमपीएस, एनएफटी, जो भी आपकी नेट बैंकिंग से इसमें डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, और ये इंस्टेंटली विद इन सेकंड आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो कि बहुत ही फास्ट सर्विस है। ये सर्विस मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी और हम इसे ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी एक सर्विस है, ये है इनका क्यूआर कोड। क्यूआर कोड से आप डायरेक्टली जो है तो पेमेंट अपने पोर्टल पर ले सकते हो, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाख रुपीज़ तक के आसानी से पेमेंट ले सकते हो और इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। अगर आप डायरेक्टली क्यूआर कोड से पेमेंट कोई भी कस्टमर का लेते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे, अमेज़ॉन पे, तो यूपीआई आईडी से डायरेक्टली लेते हो, तो कोई कोई कंपनी में क्या होता है, क्यूआर कोड से पेमेंट लेने के बाद में आपको चार्जेस लगते हैं, लेकिन इस कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज देना नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और आपके पोर्टल में इंस्टेंटली अमाउंट ऐड हो जाएगा। ये सर्विस भी इनकी काफ़ी बेस्ट और फास्ट है।
अभी हमारी दूसरे नंबर पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है स्पाइस मनी। अगर इसका भी आईडी आपको लेना है तो ये भी हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, इसका भी आपको कोई चार्ज देना नहीं होगा। तो ये जो आईडी है इसका जो आप देखोगे ये भी काफ़ी सालों से वर्क कर रही है ये कंपनी, और इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। अब मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी में कुछ कमियां होती है, कुछ खूबियां होती है, सबकी अलग अलग फंडे हैं और सबके अलग अलग बैंकों से टाई अप होते हैं। तो ये जो कंपनी है ये काफ़ी बेस्ट है और ये भी अच्छी बहुत अच्छी वर्क कर रही है। आपका इनका इनका हेल्पलाइन नंबर देख सकते हो। बाकी इनकी डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पे आओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी की भी लिंक दूंगा, आप यहाँ से आके इनकी और भी डिटेल्स चेक कर सकते हो, जो आपको रीड करके आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको कौन से कंपनी का पोर्टल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अभी मैंने ये पोर्टल को लॉगिन कर दिया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी कौन सी सर्विसेज है। अभी इनके पास में जो है तो अधिकारी वैक्सीनेशन, जो कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन का जो चल रहा है ये वाला ऑप्शन भी इनके पास में अवेलेबल है। जनता वैक्सीनेशन, आपके पास में अगर कस्टमर आते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, नंबर लिखाना होता है तो वो भी यहाँ से आप फ्री रजिस्ट्रेशन करके करवा सकते हो। उसके बाद में इनकी जो अदर सर्विसेज है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इनकी जो और सर्विसेज में आप देख सकते हो यहाँ पे AEPS है, भारत बिल पे है, मोबाइल रिचार्ज है, DMT यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, ये वाली इनकी मनी ट्रांसफर की कुछ और सर्विसेज भी है। वो सभी कुछ आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो मैं आपको डिस्क्रिप बताऊंगा तो उसमें आप सब कुछ समझ जाओगे। अभी मैं आपको इसमें शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट डिटेल्स बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी हमारा लंबा होता जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो इनका खुद का एक माइक्रो मिनी ATM होता है जो बहुत ही इजी है और बहुत आसान है। ये इतना इजी चलता है कि ये आपको मैं इसका डायरेक्ट एक वीडियो बना के पूरी तरीके से इसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या कमीशन मिलता है, सभी चीज़ें बताऊंगा। ये बहुत अच्छी सर्विस मुझे इसकी ये लगी, और ये हम खुद ही इसकी ये वाली सर्विस यूज़ करते हैं जो हमें सब अदर कंपनी से बहुत अच्छी लगी। इसलिए आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंपनी में वर्क करना है। इंस्टेंट पे में ये वाला ऑप्शन नहीं है, मिनी ATM उनके पास अभी लॉन्च नहीं हुआ है। और इस कंपनी में स्पाइस मनी में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, इनके पास मिनी ATM है जो कि आप आधार कार्ड से भी विड्रॉल कर सकते हो और मिनी ATM से भी विड्रॉल कर सकते हो। अब इनकी और भी सर्विसेज है, आधार पे भी इनके पास अवेलेबल है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और इनकी जो है LIC पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। मैजिक कैश वाला ऑप्शन शायद कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोग जो नए हैं उनको नहीं पता है। तो मैं इस ऑप्शन की आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है तो पूरी डिटेल्स समझाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसकी जो है तो पूरी डिटेल्स आपको समझा दी जाएगी। मैजिक कैश होता क्या है, तो इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। मैजिक कैश में क्या होता है कि अगर कस्टमर कहीं पे भी कोई भी यानी बाहर सिटी में जाता है और उसको अमाउंट की ज़रूरत होती है तो उसको कोई अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं है। वो मैजिक कैश के ज़रिए अपने मोबाइल नंबर पर जो है तो अमाउंट बुला के स्पाइस मनी के रिटेलर आईडी से कहीं जहाँ पर भी स्पाइस मनी का काउंटर है वहाँ से वो अमाउंट विड्रॉल करके ले सकता है। इसमें जो है तो कस्टमर को कोई भी अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली आपके पास आएगा। अगर आपके पास स्पाइस मनी का आईडी है तो विड्रॉल भी कर सकता है और उसी आईडी में यानी कि जिसको भेजना है वो डिपॉजिट भी कर सकता है, और इसमें आपको उसका कमीशन भी मिलता है। तो ये वाले पोर्टल में आपको ये सर्विस काफ़ी अच्छी रहेगी, तो अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं इस कह रहा हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बनेगी और उसकी पूरी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। उसके बाद में ATM वाली सुविधा भी इनके पास में है। इनका एक ATM प्रिंटर होता है जो बहुत ही अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। और इसकी कुछ प्राइस होती है जो आपसे ये चार्ज करके लेते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी अच्छी सर्विस है और ये आपके पास में काफ़ी समय तक यानी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ से आप इनके पास से मंत्रा का जो डिवाइस होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी परचेस कर सकते हो। इनके पास में पैन कार्ड सर्विस भी है, डिजिटल गोल्ड भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। और इनकी QR कोड वाला जो ऑप्शन मैंने आपको पहले कंपनी में बताया था इंस्टेंट पे में, वो सेम ऑप्शन भी इनके पास है और इनके पास भी कोई चार्ज नहीं लगता है।
तो अभी आप देख सकते हो मैंने आपको इनकी सभी सर्विसेज बताई है, और इसकी हर एक सर्विस पे मैं आपको क्लिक करके नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मनी ट्रांसफ़र के जो चार्जेस होते हैं वो सभी कंपनी में सेम एक जैसे ही होते हैं, कुछ इसमें अलग कुछ नया नहीं होता है। सिर्फ थोड़ी बहुत फ़र्क होता है जो आपको आने वाले वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो स्क्रीन पे ये कंपनी की जो आईडी है स्पाइस मनी की, ये अगर आप लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ उस पे व्हाट्सअप पे आपको लिखना होगा, आप इसमें इंटरेस्टेड है तो फिर मैं आपको पूरी जो जानकारी है किस तरह से आपको लेने के लिए क्या प्रोसेस है वो बताऊंगा। और इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, और इसमें आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर आपको हमारे ऑफिस आके भी आप विजिट करके भी ये सब जानकारी ले सकते हो और आईडी भी ले सकते हो, तो आपको जो है तो फ्रॉड वेबसाइट और फ्रॉड होने वाली वेबसाइट से बचना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी क्या क्या सर्विसेज है। और भी ये बहुत सारी कंपनी सर्विसेज लॉन्च कर रही है और इनका वर्क काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इसमें जो है तो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल सकती है, और इनकी बहुत सारी सर्विसेज अभी लॉन्च होना बाकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनकी और भी जो सर्विस है बहुत अच्छी सर्विसेज ये लॉन्च कर रहे हैं, और इनका जो है तो वर्क काफ़ी अच्छा चल रहा है। ट्रेन्स, फ्लाइट्स, होटल्स, बस, ये सभी सर्विसेज भी आपको इनकी सबके मिलने वाली है। तो आप अगर ये पोर्टल लेना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है कि ये पोर्टल आपको हमारे पास फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा। आप जो है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिख कर भेज सकते हो कि आपको कौन सा पोर्टल लेना है। तीसरे नंबर पर जो मैं आपको आईडी बताने वाला हूँ ये है पेटीएम बैंक एजेंट। पेटीएम बैंक से आप सभी वाकिफ़ है, पेटीएम एक अच्छा वर्क कर रहा है और इन्होंने काफ़ी अभी हाईएस्ट ग्रोथ कर ली है, और हर कोई पेटीएम को जानता है क्योंकि पेटीएम बहुत फैला हुआ है। तो इसमें जो है तो आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे इनके जो पोर्टल है यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको मनी ट्रांसफर जो कि सभी कंपनी में आता है, इसमें भी 25,000 की लिमिट होती है पर मोबाइल नंबर। इसमें एपीएस, एपीएस में आप विड्रॉल कर सकते हो जो कि इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है, पहले इनके पास ये वाला ऑप्शन नहीं था। तो ये इनके पोर्टल पे जो है तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है। और इनका जो अभी ये मैंने आईडी लॉगिन किया है ये लैपटॉप से लॉगिन किया है। इनका जो मोबाइल वाला वर्जन आता है उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। ये लैपटॉप वाले जो इनका जो लॉगिन करेंगे आप डेस्कटॉप या लैपटॉप लैपटॉप से, तो इतने ही ऑप्शन शो करेगा। लेकिन अगर आप इनका मोबाइल ऐप यूज़ करोगे तो इनका सभी ऑप्शन, बहुत सारे रिचार्ज, बिल पेमेंट, पेटीएम केवाईसी और भी अदर तरह के ऑप्शन ये शो करते हैं। तो ये जो पोर्टल है ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है क्योंकि ये कंपनी जो है तो पेटीएम पेमेंट बैंक है, और बैंक वही होती है जिसको रिजर्व बैंक इंडिया लाइसेंस देता है। तो ये ट्रस्टेड है, 100% ट्रस्टेड है, और काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। अगर इसका भी आईडी आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नीचे व्हाट्सअप नंबर है उससे हमें कांटेक्ट करिए, तो इसका भी आईडी आपको हम दे देंगे। तो अभी आप देख सकते हो इनका जो है तो जो मोबाइल वाला वर्जन है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पे मोबाइल पे आपको पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा कि इनके क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या सर्विसेज मोबाइल पे ये देते हैं। और इसमें जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके इतने ही होता है, यहाँ पे आप कमीशन देख सकते हो, और उसके बाद में पासबुक होता है, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसकी पूरी डिटेल्स होती है। माय ऑर्डर्स होता है, यहाँ पे जो है तो माय ऑर्डर्स में आपका जो है तो जितने भी आप अमाउंट ऐड करते हो वो सभी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाती है। और ये पोर्टल में जो बैलेंस लेना होता है वो डायरेक्टली आपका एक अकाउंट ओपन होता है पेटीएम पेमेंट बैंक में, और उसमें आप डायरेक्ट अमाउंट जैसे ही ट्रांसफर करवाते हो वो इंस्टेंटली विद इन सेकंड आपके पोर्टल में जमा हो जाता है। ये भी इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। और बाकी अदर फीचर्स इनके मोबाइल ऐप से चलते हैं। हर कंपनी का एक मोबाइल ऐप होता है जो कि सबके अलग अलग बेनिफिट होते हैं। वो हर मोबाइल ऐप को हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सा मोबाइल ऐप्स किस तरह से चलता है और क्या क्या सर्विसेज उसमें अवेलेबल होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिए। पेटीएम पेमेंट बैंक्स को आप सभी जानते हैं, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स में आप सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। सेविंग अकाउंट जिस तरह से आपका होता है वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
ये चीज़ें सभी को पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किया है और जो बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। इनका खुद का एक डेबिट कार्ड भी होता है जो कस्टमर यूज़ कर सकता है, और इनका मोबाइल ऐप से भी कस्टमर को बहुत सारे बेनिफिट कैशबैक्स वगैरह मिलते हैं। तो ये वाली फैसिलिटी भी इस पोर्टल में अवेलेबल है। अभी आप चौथे नंबर पर जो देख रहे हो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल का पता है आपको कि एयरटेल ने खुद का पेमेंट बैंक जो है तो लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो है तो सर्विसेज ये भी पेटीएम पेमेंट बैंक जैसी ही होती है। इसमें भी आप सेविंग अकाउंट कस्टमर का ओपन कर सकते हो और जो बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। इसके अंदर भी आपको मनी ट्रांसफर, कैश विड्रॉल, कैश ड्रॉप, जो कि फाइनेंस पेमेंट होती है, फाइनेंस कंपनी की जो पेमेंट होती है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कैश डिपॉजिट में जो कस्टमर का आप अकाउंट खोल के दोगे एयरटेल पेमेंट बैंक का, इसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हो। आधार पे से भी यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। मोबाइल रिचार्ज है, डीटीएच है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस है, वाटर बिल है। इस तरह की सभी सर्विसेज है और हर सर्विस का आपको अलग तरीके से कमीशन मिलता है। तो इसकी जो वीडियो है मैं पूरी ट्यूटोरियल आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसमें आपको सभी चीज़ें समझा दी जाएंगी। तो अभी आप बेसिक जानकारी ये देख लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है। इसमें जो अकाउंट ओपन की जो प्रोसेस होती है वो आप मोबाइल फ़ोन से, आपको जो इसका ऐप दिया जाएगा वहाँ से आपको जो है तो कस्टमर का अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर भी इन्होंने एक ऑप्शन अभी लॉन्च किया है, ओपन बैंक अकाउंट न्यू। तो यहाँ से भी आप इनका कस्टमर का जो है तो अकाउंट यहाँ से लॉन्च क्रिएट कर सकते हो। और इसमें भी जो है तो कस्टमर के मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र करने की जो लिमिट होती है वो 25,000 ही होती है। और ये भी ट्रस्टेड है क्योंकि ये पेमेंट बैंक है। और इसमें बैलेंस पोर्टल में ऐड करने की जो प्रोसेस होती है, इसमें भी आपका एक अकाउंट ओपन किया जाता है जो पेटी एयरटेल पेमेंट बैंक का होता है। और उसमें जैसे ही आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो वो इंस्टेंटली विद इन सेकंड आपके पोर्टल में जमा हो जाता है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वाली सभी सर्विसेज ये बैंक में ये जो है तो पोर्टल पर अवेलेबल है। और इनका मोबाइल ऐप्स होता है, इसमें भी जो है तो कुछ और एक्स्ट्रा की सर्विस होती है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें मोबाइल ऐप जो होता है उसमें क्या क्या सर्विसेज होती है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोज़ है वो कंटिन्यू मिलती रहे और आपको जो है तो इस पोर्टल को यूज़ करने में आसानी हो। तो अभी आप देख सकते हो इतनी इनकी जो है तो इतनी सर्विसेज जो है तो आप जैसे ही आप इनकी जो आईडी लॉगिन करोगे तो देखोगे तो ये वाली सर्विसेज आपको डैशबोर्ड पे शो करेंगी। इनका जो है तो अकाउंट ओपनिंग वाला प्रोसेस भी होता है और बाकी जो है तो सर्विसेज जो सभी पोर्टल में अवेलेबल है सेम वैसी ही होती है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो है तो 5वें नंबर की कंपनी है जिसे पे पॉइंट आप सभी जानते होंगे। ये भी जो है तो एक डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र वाली सर्विसेज देती है। इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र, नेपाल मनी ट्रांसफ़र, आधार एटीएम, आधार पे, एफ ए एटीएम, इनका भी एक खुद का एटीएम होता है। पेटीएम वॉलेट टॉपअप, जो पहले कंपनी के अंदर जो सर्विसेज होती है वो सभी सर्विसेज इसमें सेम वैसी ही है, कुछ नया नहीं है। इसके अंदर इनका रेलवे टिकट बुकिंग आईडी भी है देते हैं, पैन कार्ड सर्विसेज भी है, इंश्योरेंस भी है। ऑनलाइन शॉपिंग में जो है तो अमेज़ॉन का जो है तो यहाँ से आप अमेज़ॉन स्टोर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो है तो अमेज़ॉन स्टोर की सर्विसेज भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ये पे पॉइंट इंडिया की वेबसाइट है। ये आईडी भी अगर आप लेना चाहते हो तो ये भी आईडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आपको जो है तो प्रोसेस हमने बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप हमें डायरेक्टली जो है तो व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी पोर्टल की आपको आईडी लेना है तो वो आईडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और आपको कोई भी इसका चार्ज देना नहीं होगा। इसमें भी सेम सर्विसेज होती है और कमीशन भी सेम ही होता है। हर पोर्टल की कुछ अलग और कुछ नई बात होती है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हर पोर्टल का एक स्पेशल वीडियो बनेगा जिसमें हर सर्विस को आपको बारीकी से सिखाया जाएगा। आप और आपको कौन सी कंपनी में इंटरेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हो। और इस तरह की जो है तो हर नई टेक्नोलॉजी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर जो टेक्नोलॉजी जो भी इंडिया में लॉन्च होंगी तो आपको दिखा दी जाएंगी। इस पोर्टल में भी पेमेंट ऐड करने का जो है तो
इनका कंपनी का खुद का अकाउंट होता है जहां से आप इस पोर्टल में ऐड बैलेंस कर सकते हो। और इसके अलावा आप इसमें एनएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट ऐड कर सकते हो। और कैश डिपॉजिट भी, इनके जो ये बैंक है इसमें कैश डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पे आके आपको रिक्वेस्ट लगाना होती है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट लगाओगे तो कुछ समय बाद, आधा घंटा 1 घंटा बाद, ये पेमेंट आपके पोर्टल में अपडेट हो जाती है। तो ये सर्विसेज इसकी है और ये सारी सुविधाएं ये पे पॉइंट इंडिया देती है। तो अगर आपको इस पोर्टल की जो भी और भी डिटेल्स देखना है तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दी जाएंगी। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है फिनो पेमेंट बैंक। इसको आप सभी जानते होंगे। ये एक पेटीएम पेमेंट बैंक जैसी, एयरटेल पेमेंट बैंक जैसी फिनो पेमेंट बैंक है। यहाँ पर भी कस्टमर का सेविंग अकाउंट ओपन होता है और इनके पास भी ये सभी सर्विसेज है जो अदर पोर्टल में मैंने दिखाई है। सिर्फ ये है कि वो कंपनी थी, ये पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक एक डिजिटल बैंक होती है जो खुद का सेविंग अकाउंट आपको ओपन करवा के देती है, जो कि कस्टमर के लिए विद इन सेकंड में सेविंग अकाउंट 10-15 मिनट में ओपन हो जाता है। उसे बैंक में जाके इतनी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत होती है और आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना जो है तो सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका मैक्रो एटीएम होता है, एपीएस कैश विड्रॉल है। ये सारी सुविधाएं ये यहाँ पर भी अवेलेबल होती है। इनका जो डेबिट कार्ड होता है वो भी एक अच्छी तरह से वर्क करता है और इनकी अदर सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है। और इनका जो मोबाइल ऐप होता है उसमें भी बहुत सारी सर्विसेज होती है जो कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसमें ये जो सर्विसेज है ये भी आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। और आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पे आप कस्टमर का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो कस्टमर का अकाउंट आपने ओपन किया वो विदाउट चार्जेस के उसके अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हो। उसकी लिमिट कितनी होती है, क्या होती है, ये सब डिटेल्स मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको अगर ये कंपनी का या फिनो पेमेंट बैंक का आईडी लेना है तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और नीचे दिए हुए आपको जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको आपकी डिटेल्स सेंड करनी होगी, तो आपको ये वाला आईडी भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको इतने सारे कंपनियों के जो है तो आईडी यहाँ पे पोर्टल लॉगिन करके दिखाया है। तो इसमें सभी कंपनियों का वर्क एक जैसा है। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, जो पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक है ये सेविंग अकाउंट ओपन करवा के देते हैं। और यह एक बैंक है इसलिए ये आपको 100% ट्रस्टेड है। इसमें कोई आपको कंपनी के अकाउंट में बैलेंस ऐड करने के लिए डिपॉजिट करना नहीं होता है। यहाँ पे आपका खुद का अकाउंट ओपन होता है और यहाँ से ये आप जो है तो सभी चीज़ें मेंटेन करते हो। और इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी दी जाती है। इसके अलावा आपको जो है तो सीएसपी पॉइंट लेना है, जैसा एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र या फिर कोई भी अदर कंपनी का भी आपको लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स बताइए। या फिर आप कौन से बैंक का जो है तो लेना चाहते हो सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र, वो चीज़ हमें बताइए, उसकी डिटेल्स भी आपको पूरी दी जाएंगी। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है तो ग्राहक सेवा केंद्र पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपके लिए कौन सा ग्राहक सेवा केंद्र बेस्ट रहेगा और आपको कौन सा लेना चाहिए और उसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है और कितना अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। वो प्रोसेस थोड़ी अलग होती है, ये प्रोसेस थोड़ी अलग है, इसलिए ये आईडी आपको घर बैठे ही मिल सकता है। इसकी सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है और ये आपको आसानी से आप घर बैठे बैठे ही एक बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में पहले से कोई शॉप है तो आप वहाँ पे ये एक अलग से काउंटर चालू कर सकते हो। ये सभी सर्विसेज आप मोबाइल फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप से भी यूज़ कर सकते हो। इसको एक बेसिक इंटरनेट की ज़रूरत होती है, कोई ज़्यादा फास्ट इंटरनेट होना चाहिए ऐसा कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप विदाउट प्रिंटर के भी ये काम कर सकते हो। और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो अभी मार्केट में जैसा कि आपने यहाँ पे देखा स्पाइस मनी का एक मिनी प्रिंटर होता है, ये वाला प्रिंटर के ज़रिए भी आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। और ये प्रिंटर जो है तो आपको अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाते हैं। तो ये प्रिंटर से आप कोई भी कंपनी का आईडी जो है तो लिंक करवा के ये वाला वर्क कर सकते हो। इसके अलावा इनकी जो एटीएम सर्विसेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हर कंपनी का एक अलग अलग एटीएम होता है, जो एटीएम सर्विसेज से आप जो है तो कैश विड्रॉल करके दे सकते हो और कस्टमर को उस पे जो है तो अलग अलग
आपको जो है तो उसमें कमीशन मिलता है। जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने मिनी एटीएम जो बताया है, ये है स्पाइस मनी का, जो बहुत अच्छा और इजी वर्क करता है और सबसे कम प्राइस इनका है। 1899 रुपये में ये आपको मिल जाता है। और इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएंगी कि आपको कितना कमीशन मिलता है और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको सभी पोर्टल आपने देखा है, तो आपको कौन सा पोर्टल सूटेबल लगा। और इसमें मैंने आपको सभी सर्विसेज लॉगिन करके नहीं दिखाई है, बहुत सारी सर्विसेज अभी इसमें बाकी है। तो वो सब अगर आप जानना चाहते हो तो कौन से कंपनी का आप जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उसका पूरा ट्यूटोरियल आपको दिया जाएगा और आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको जो भी सपोर्ट लगता है फुल सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आईडी अगर हमसे लोगे और तो आपको कंपनी के ही नंबर पे बार बार कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पे हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं और आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो आप अगर कोई भी कंपनी का आईडी लेना चाहते हो तो पहले उसका फीडबैक देखिए, वो कंपनी कब से लॉन्च हुई है और कितने सालों से वर्क कर रही है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप अगर आईडी लोगे और कुछ दिनों बाद वो कंपनी बंद हो जाए तो आपका जो पैसा अटका हुआ है, वो जो पोर्टल में रहता है, वो आपका डूब जाएगा, यानी वो पैसा आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए आईडी लेने से पहले ज़रूर देखें। कोई भी नई कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ऐसे हज़ारों कंपनियां बन चुके हैं जो कि इंटरनेट पे फ्रॉड कर रहे हैं। और हमारा काम भी यही है, हम आपको फ्रॉड से रोकना चाहते हैं। हमारे चैनल पे ये एक फेमस टॉपिक है कि हम हर फ्रॉड केस को आपके सामने लेके आएंगे और बताएंगे कि कौन सी कंपनी कैसा फ्रॉड कर रही है। तो अभी आप देख सकते हो जितने भी फ्रॉड कंपनियां हैं वो क्या करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और आपको मनी ट्रांसफ़र वगैरह के चार्जेस भी बिल्कुल कम बताएंगे। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप उसमें ये करोगे तो ये जो कंपनी, जो फ्रॉड कंपनियां दूसरे जो होते हैं, वो आपको जो है तो धोखा देते हैं और आपसे पैसा लेने के लिए कुछ भी बताएंगे, कोई भी चीज़ें, कोई भी स्कीम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जितने भी कंपनियां बताई है, ये सब 100% ट्रस्टेड कंपनियां हैं, काफ़ी सालों से वर्क कर रही है। और इनके जो ऑफिसेस है यहाँ पे, अगर ये आपके सिटी से नज़दीक पड़ते हैं तो आप खुद जहाँ के इनके ऑफिसेस पे विजिट करके इनकी जानकारी ले सकते हो। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि आपको जो है तो इन कंपनियों में क्या क्या सर्विसेज दी जाती है और आपको कौन सी कंपनी की सर्विस लेना है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, क्योंकि हर कंपनी में कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। तो अभी मैं इन चार जो जितने भी मैंने बताए हैं 6 कंपनी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हर कंपनी पे विजिट करके देखिए। जो भी आपको बेस्ट लगती है उसके हिसाब से आप इस पे वर्क करिए, और आपको जो भी सुटेबल लगता उसके हिसाब से आप इस पे काम कर सकते हो। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हर कंपनी का पूरा ट्यूटोरियल दिया जाएगा। आप कौन से कंपनी में इंटरेस्ट रखते हो हमें बताइए, ये हमने हमारे हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उसका भी आईडी हम आपको देंगे। अगर आप जो दूसरी कंपनी है जिसमें हमने इसमें नाम नहीं बताया, अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो वो भी चीज़ हमें हम बता सकते हो। वो भी आपको जो है तो उस पर भी आपको वीडियो बना के आप हम दिखाएंगे कि उसमें माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट क्या है। फिर आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह से भी जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो, क्योंकि ये डिसीजन आपको खुद लेना है। क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो तब तक वर्क करती है जब तक कि उसकी ग्रोथ हो, और जब वो कंपनी की ग्रोथ खत्म होती है तो वो अपना वर्क बंद भी कर सकती है। क्योंकि कोई भी कंपनी, अभी आप कंपनी में जो है तो ज्वाइन होने से पहले उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो अभी मैंने जितने भी कंपनी आपको दिखाई है ये सब 100% ट्रस्टेड है और काफ़ी सालों से वर्क कर रही है। तो आपको जो है तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर पूरी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपको कौन सी आईडी लेना है आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, या फिर वहाँ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के व्हाट्सएप नंबर से हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हो, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी।